हेलो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीव जगत, इसके क्वेश्चन आंसर को। तो एनसीईआरटी में जितने आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं आखिर। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जीवों की विविधता एवं इसकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीवों को वर्गीकृत करते हैं, जिससे जीवों की पहचान आसानी से हो सके। किसी भी जीव को अलग करने के पीछे रीजन यही है कि उसको आसानी से पहचान सके। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्गीकृत प्रणाली को बार बार क्यों बदलते रहते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि जैव विविधता को तर्कसंगत सरल अध्ययन एवं वर्तमान वर्गीकरण प्रणाली में कुछ जीवों को अन्य टैक्सा में साथ रखने से उत्पन्न विवादों के कारण प्रचलित पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। यही कारण है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलना पड़ता है। कभी 2 जगत प्रणाली पढ़ते हैं, कभी 5 जगत प्रणाली पढ़ते हैं। तो बार बार बदलने के लिए कि उसको आसानी और कैसे हो सकता है पढ़ने में, इसके लिए या जानने में, तो इसीलिए हम लोग बार बार बदलते हैं। अगला प्रश्न है, जिन लोगों से आप प्रायः मिलते हैं आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। संकेत दिया गया है वेशभूषा पर, मातृभाषा पर, प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, या आर्थिक स्तर पर। तो अभी अगर देखा जाए किसी भी व्यक्ति को अगर आप कैटेगरीज करेंगे या वर्गीकृत करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं, या तो उसके भाषा के आधार पर करते हैं, या उसके वेशभूषा के आधार पर करते हैं, या वो कितना कमाता है इस पर करते हैं। यानी आर्थिक स्तर पर प्रायः तो यही चीज़ उत्तर में लिखना है कि प्रायः मिलने वाले लोगों को हम संकेत में दिए गए, ये जो संकेत में दिया गया है इसी के आधार पर हम लोग किसी भी जीव को या किसी भी व्यक्ति को वर्गीकृत करते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, व्यष्टि एवं समष्टि की पहचान हम जातिगत विशेषताओं के आधार पर करते हैं। इन दोनों की पहचान बाह्य आकृति की रचनाओं के अनुसार किया जाता है, जिससे एक ही वंश के अलग अलग जातियों की पहचान होती है। जैसे कि बात करें वंश में, दोनों वंश है सोलेनम, ठीक है, और सोलेनम के साथ अगर टिबेरोसम लग गया तो उस डिनोट करता है आलू को, और सोलेनम के साथ अगर मेलोगोना लग गया, मेलोगेना, तो ये डिसाइड करता है बैगन को। ठीक है। तो यहाँ पे जिसके आधार एक ही वंश की अलग अलग जातियों की पहचान होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि आम का वैज्ञानिक नाम बताना है कि मैंजीफेरा इंडिका होता है या मैंजीफेरा इंडिका होता है। इसमें दोनों में नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पे देखिए, तो जो आपके किताब में मैंजीफेरा इंडिका में जो भी आपका टेढ़ा वाला यानी इटालिक में जो लिखा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इटालिक में जो लिखा हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी जो थोड़ा तिरछा लिखा रहता है वो सही होता है। मैंजीफेरा इंडिका दोनों है, लेकिन इसमें क्या आंसर हो जाएगा, जो कि थोड़ा इटालिक में लिखा रहता है। ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है, टैक्सोन की परिभाषा लिखिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सोन के कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, वर्गक यानी टैक्सोन वर्गीकरण के पदानुक्रम के प्रत्येक संवर्ग या वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। इसे ही वर्गक या टैक्सोन कहा जाता है। और जाति जो है सबसे छोटा, जबकि जगत जो है सबसे बड़ा वर्गक है। ठीक है। अगर देखा जाए स्तर पर टैक्सोन का नाम जो है और उदाहरण के साथ, तो सबसे अगर बात किया जाए तो अगर सबसे नीचे में कौन होता है, जाति। तो यहाँ पे एक छोटा नीचे से लेकर चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जाति में आपका हो गया होमोसेपियंस, कहने का मतलब मानव के बारे में। ठीक है। और मानव का वंश क्या है, सबसे पहले तो छोटा क्या होता है, जाति। मानव का वंश क्या है, तो होमो में सभी मानव जाति है। ठीक है। जितना भी वंश जो भी आप देखते हैं ऑस्ट्रेलियोइड, यानी कहे कि इंडिया के, चाइना के, अफ्रीकन के जितना भी मानव है सब एक ही वंश के, होमोसेपियंस के। ठीक है। तो होमो इसका वंश हो गया। उसके बाद बात करें कि मानव के कुल क्या होता है, यानी फैमिली। तो फैमिली होता है होमिनिडी। होमिनिडी में जो है मानव को रखा गया है और अन्य इसके साथ जैसे प्राइमेट्स है उनको रखा गया है। ठीक है। कुल में यानी फैमिली में। उसके ऊपर और गए तो उसके ऊपर गए तो मिलेगा क्या चीज़, यानी कि जगह, यहाँ पे जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जाति हो गया, वंश हो गया, कुल, उसके बाद गण के अंतर्गत हो गया आपके प्राइमेट्स जितने भी जीव हैं।
प्राइमेट्स कहने का मतलब जो भी बंदर, लंगूर, मानव, ये सब किस ऑर्डर में आते हैं, किस गण में आते हैं, तो ये आते हैं प्राइमेट्स में। ठीक है। और इसके बात करें वर्ग की यानी क्लास की, तो मानव किस क्लास की है, तो मैमेलिया वर्ग की है, यानी सभी स्तनधारी जो भी है मैमल्स वर्ग के ही हैं, मैमेलिया हो गया। उसके बाद इसके संघ की बात करें, मानव किस संघ के हैं, तो कोर्डेटा संघ के, यानी जिसमें भी रीढ़ की हड्डी पाया जाता है या कहे तो मेरुदंडधारी जीव जितने भी हैं सब संघ में आ जाते हैं, इसके कोर्डेटा संघ में आ जाते हैं। यानी एक चीज़ क्लियर है कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो समानता बढ़ते हुए चलता है, और जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं यानी जगत से जाति की ओर जाएंगे तो यहाँ पे समानता घटते हुए चलता है। यहाँ पर देख रहे हैं जाति में भी अलग अलग जाति होता है, मानव जाति, बिल्ली प्रजाति, अलग अलग जाति होता है। और सबसे ऊपर में क्या है, तो ऊपर में सबसे होता है किंगडम, यानी कहे तो जैविक जगत। ठीक है, इसको कहा जाता है जगत। कौन सा जगत में है मानव, तो वह है एनिमिलिया। एनिमिलिया में जितने भी जंतु है सभी को रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या आप वर्गीकरण वर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? आपके ऑप्शन ए में है जाति, गण, संघ। ऑप्शन बी में है आपके वंश, जाति, गण, जगत। ऑप्शन सी में है आपके जाति, वंश, गण, संघ। ठीक है, तो ये आपको मालूम है सबसे पहले जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। अब जगत यहाँ पे अगर देखा जाए तो संघ, गण, जाति नहीं सही। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया यहाँ पे है सबसे जगत, या कहे तो सबसे नीचे क्या है जाति, उसके ऊपर वंश, उसके ऊपर गण, उसके ऊपर संघ। देखिए ऊपर नीचे हो सकता है कि जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति है, तो इसमें से मान के चलिए जगत के बाद संघ नहीं दिया, जगत के बाद वर्ग दे दिया, और एक क्रम बन रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर जाते या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों में अगर कोई सही है तो वही आपका ऑप्शन नंबर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमानकालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षकों से उच्च कोटि के पौधे, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा, समान लक्षणों वाले जीवों के समूह जो अंतर्जनन की क्रिया में सहायक होते हैं जाति कहलाता है। उस श्रेणी के पौधे एवं जंतुओं के एक वंश के सभी जीवों में विशेष चारित्रिक लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं, जैसे पैंथरा लियो। पैंथरा लियो कहने का अर्थ होता है शेर। ठीक है। उसके बाद पैंथरा टाइग्रिस जिसका मतलब होता है बाघ। परंतु बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कोकस अगर बैक्टीरिया कहा जाए तो गोलाकार, भिम्ब्रियो कहा जाए, ठीक है, तो कौमा के आकार का, बैसिलस कहा जाए तो बेलनाकार, सर्पिल कहा जाए तो सर्पिलाकार। अतः दोनों में जाति का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिभाषित करना है आपको संघ को, वर्ग को, कुल को, गण को और वंश को। तो इसका उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले संघ की बात करें यानी फाइलम की, तो समान लक्षणों वाले वर्गों के समूह को क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। दूसरा बात करें वर्ग यानी क्लास की, तो समान लक्षणों वाले गणों यानी ऑर्डर के समूह को कहते हैं वर्ग। तीसरा बात करें कुल की, तो समान लक्षणों वाले वंशों के समूह को क्या कहते हैं, तो कुल कहते हैं। उसके बाद बात करें गण यानी ऑर्डर की, तो समान लक्षणों वाले स्पीसीज, वंश तथा कुल के अगले वर्गीकरण वर्ग को क्या कहते हैं, तो गण कहते हैं। उसके बाद करें वंश की, तो एक समान जातियों के जीवों के समूह को वंश कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार से सहायक होता है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, जंतुओं को पहचानने की रूपरेखा यानी स्कीम को कुंजी कहते हैं, और कुंजी 2 प्रकार का होता है। पहला द्विशाखित यानी यॉर्कर, या कहे तो दोहरे प्रलेखधारी यानी आइडेंटेड कुंजी। यह जातियों के अभिलक्षणों के 2 अथवा अधिक कथनों के क्रम के बीच चयन को बताता है। और बात करें कोष्ठधारी कुंजी की, तो इसमें विपरीत कथनों के युग्मकों का उपयोग पहचान के लिए किया जाता है, और सीधे और दी हुई संख्या यानी विपरीत कथनों की युग्मों के
अगले चयन को इंगित करती है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है। तो इसका उपयोग है कि यह एक वर्गीकरण अभिनिर्धारण युक्ति यानी टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन एड है जो प्राकृतिक समानताओं असमानताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं की पहचान करता है। ठीक है, और दूसरा उपयोग क्या है, तो यह किसी अज्ञात जीव की पहचान में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल आज के जितने भी 11th के आपके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन हैं वो सभी का आंसर। तो आप लोग इसको लिख के अच्छे से लिख लीजिए एक कलर कॉपी में और लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।